नंबर 3 चल रहा था और उसका टॉपिक हमने कंटिन्यू किया हुआ था 3.3 फ्रिक्शन के अंदर एक सब टॉपिक है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। तो जी स्टूडेंट, आज हम ब्रेकिंग एंड स्किडिंग को डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक है 3.3 फ्रिक्शन। तो सब टॉपिक है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। तो जी स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जब कार या कोई भी गाड़ी मूव करती है तो उसके जो पहियों की वेलोसिटी होती है उसके टू कंपोनेंट होते हैं। वो टू कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कि जब कार या गाड़ी के जो व्हील होते हैं, गाड़ी के व्हील्स की सड़क पर मोशन, सड़क पर पहियों की मोशन ए कंपोनेंट, और इसी तरह पहिए जो है वो अपने एक्सेस के गिर्द भी घूमते हैं। तो इस तरह एक कंपोनेंट होगा, सड़क पर पहियों की मोशन होती है और पहियों का अपने एक्सेस के गिर्द घूमना होता है। तो स्टूडेंट, किसी भी गाड़ी को सड़क पर मूव करवाने के लिए, चलाने के लिए या चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। फ्रिक्शन के बगैर ना ही हम गाड़ी को बआसानी मूव कर सकते हैं, ना ही चलती हुई गाड़ी को सेफली रोक सकते हैं। स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास गाड़ी है जो कि फिसलन वाली यानी गीली सड़क पे हम उसको मूव करवाते हैं। तो इस तरह अगर गीली सड़क पर हम गाड़ी मूव करवाएंगे तो गाड़ी के जो व्हील हैं और सड़क है उसके दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कमी होगी, जिसकी बिना पर गाड़ी उसी फिसलन वाली सड़क पर या फिसलन वाली जगह पर या गीली सड़क पर स्लिप होना शुरू करेगी। तो इस तरह स्टूडेंट, जो गाड़ी है, गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय एक ही पॉइंट पर, स्लिपिंग पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर जो गाड़ी के व्हील हैं वो मूव करना शुरू करेंगे और गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो इसी तरह अगर गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है, अगर गीली सड़क पे हम उसको ब्रेक लगाएंगे तो वो भी गाड़ी को रोकना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो स्टूडेंट, इट मीन गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए टायर्स और सड़क के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो इतनी फोर्स होनी चाहिए कि टायर्स का सड़क के ऊपर जो स्लिप होना है वो उसको रोक सके। इतनी फोर्स टायर्स और सड़क के दरमियान में होना बहुत जरूरी है, और अगर ये फोर्स होगी तो गाड़ी सड़क के ऊपर मूव करेगी, अदरवाइज गाड़ी मूव नहीं करेगी। टायर्स गाड़ी के स्लिप होना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, इसी तरह जब गाड़ी मूव, इसी तरह अगर एक गाड़ी चल रही है, हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो गाड़ी के व्हील हैं उसकी मूवमेंट रुकेगी, स्टॉप होगी और गाड़ी के व्हील स्किड होना शुरू करेंगे, यानी घसीटना सड़क के ऊपर शुरू करेंगे। इस तरह जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। अगर हम बहुत जोर से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो गाड़ी है वो सड़क के ऊपर अनसेफली तरीके से रोकेगी, वो उल्टने का भी खतरा हो सकता है। तो स्टूडेंट, हम आते हैं बुक की तरफ। तो इसमें ये टॉपिक लिखा हुआ है, द व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट। जो गाड़ी मूव करती है उसके व्हील की जो वेलोसिटी होती है उसके टू कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1, मोशन ऑफ व्हील अलोंग अ रोड, यानी रोड पे व्हील्स की मोशंस। नंबर 2, रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट देयर एक्सेस। तो रोटेशन व्हील की अपने एक्सेस के गिर्द रोटेशंस। टू मूव अ व्हीकल ऑन अ रोड, रोड पे व्हीकल्स को मूव करवाने के लिए, एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल्स requires friction between its tire and road। उस टायर्स और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है या फ्रिक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रोड इज स्लिपी, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अगर रोड स्लिपी है और द टायर्स आर worn आउट, यानी जब टायर घिसे हुए हैं
देन द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग, टायर रोल करने की बजाय स्लिप ओवर द रोड, रोड करने की बजाय स्लिप ओवर द रोड, रोड के ऊपर स्लिप होना शुरू करेंगे। द व्हीकल विल नॉट मूव, तो इस तरह गाड़ी मूव नहीं करेगी इफ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन स्लीपी रोड, तो अगर स्लीपी रोड पे एक पॉइंट पे व्हील स्लिप होना शुरू करें तो गाड़ी कभी भी मूव नहीं करेगी। 10 व्हील टू रोल, तो व्हील को रोल करने के लिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड मस्ट बी एनफ दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग, तो इस तरह टायर्स और रोड के दरमियान इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए कि जो टायर्स हैं वो स्लिप होने से रुक सकें और इस तरह गाड़ी आगे मूव कर सके। सिमिलरली इसी तरह टू स्टॉप अ कार क्विकली, हम अगर कार को जल्द रोकना चाहते हैं, लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज नीडेड, तो इस तरह टायर्स और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत होगी, बट देयर इज अ लिमिट टू दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इस तरह जब गाड़ी रोकते हैं तो टायर्स और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी भी एक हद होती है दैट टायर्स कैन प्रोवाइड, जो कि टायर प्रोवाइड करते हैं। इफ द ब्रेक आर अप्लाई टू स्ट्रॉन्ग, अगर हम ब्रेक बहुत सख्ती से या बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, द व्हील ऑफ द कार विल लॉक अप, तो जो व्हील होता है उसकी रोटेशन लॉक अप हो जाती है, एंड द कार विल स्किड ड्यू टू लार्ज मोमेंटम, और कार के लार्ज मोमेंटम की वजह से जो कार होगी वो स्किड होना शुरू करती है, घसीटना शुरू कर देती है। इट विल लॉस देयर डायरेक्शनल एंड मे बी रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट, तो इसी वजह से वो अपनी डायरेक्शनल, अपनी सिमत को भी तब्दील कर सकती है और इस तरह की कोई हादसा भी रूनुमा हो सकता है। इट इज एडवाइज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग, तो इस तरह स्किडिंग के चांस को कम करने के लिए इट इज advisable not to apply brake too hard and lock up their rolling motion especially at high speed, यानी तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए ये एडवाइस किया जाता है, ये नसीहत की जाती है कि बहुत सख्त ब्रेक अप्लाई ना की जाए। तो इसी तरह स्टूडेंट, मोर ओवर इट इज अनसेफ टू ड्राइव अ व्हील विद worn out टायर्स, तो घिसे हुए टायरों से गाड़ी चलाना भी अनसेफ हो सकता है। हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की। तो टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो जी स्टूडेंट, फ्रिक्शन के बहुत से नुकसानात हो सकते हैं और बहुत से फायदे हो सकते हैं। फ्रिक्शन जो होती है वो अनडिजायरेबल होती है, गैर मुअस्सर होती है जब हम तेज रफ्तारी से मूव करना चाहते हो। तो इस तरह स्टूडेंट, अगर जो फ्रिक्शन होती है वो किसी भी बॉडी की मोशन में रुकावट डाल सकती है। तो इस तरह स्टूडेंट, मुख्तलिफ जो मशीनरीज होती हैं उसके जो मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं, अगर उनके अंदर बहुत सी फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन ज्यादा हो तो वो जो पुर्जे होते हैं ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से जो बहुत सी कारआमद एनर्जी होती है वो साउंड और हीट की शक्ल में जाय हो जाती है। इस तरह मशीनरी के मुख्तलिफ पुर्जों के अंदर अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो तो उनके जो पुर्जे होते हैं वो जल्द घिस जाते हैं या टूट फूट जाते हैं। तो इस तरह ये थे हमारे डिसएडवांटेज। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी से या फ्रिक्शन ना होने से, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम कागज के ऊपर बासानी नहीं लिख सकते। कागज पर पेंसिल की मदद से लिखने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जमीन के ऊपर चल नहीं सकते। अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी को स्लिपी रोड पे चलाना मुहाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह अगर फ्रिक्शन ना हो तो परिंदे हवा के अंदर बासानी फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। तो इस तरह कुछ मकामात पे फ्रिक्शन की जरूरत होती है और कुछ मकामात पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह हमारे पास कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जो कि
शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम आते हैं बुक के अंदर, बुक की तरफ। तो बुक में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जिक्र किया हुआ है। फ्रिक्शन हैज एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेज। कुछ फ्रिक्शन के एडवांटेज हो सकते हैं और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड। जब हम बहुत तेज रफ्तारी से मूव करना चाहें तो फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होती है, गैर मुयसर होती है। बिकॉज इट अपोज द मोशन, तो क्योंकि ये मोशन की मुखालफत करती है। एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो हरकत करते हुए अजसाम होते हैं, बॉडीज होती हैं, उनकी स्पीड को महदूद कर देती है। मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जीज लॉस एंड हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस मूविंग पार्ट ऑफ मशीन्स। मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन होने की वजह से जो हमारी यूजफुल एनर्जी होती है वो साउंड और हीट की शक्ल में ज़ाय हो जाती है। इन मशीन्स, कुछ मशीन्स में फ्रिक्शंस आल्सो कॉज वेयर एंड टियर ऑफ देयर मूविंग पार्ट। यानी कुछ मशीन्स में फ्रिक्शन की वजह से उनके जो मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं या टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। हाउएवर सम टाइम फ्रिक्शन इज मोस्ट डिजायरेबल। बाज़ औक़ात फ्रिक्शन की हमें बहुत जरूरत होती है या मौसर होती है। वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन ना हो तो हम कभी भी लिख नहीं सकते। तो स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम बात करें, अगर ये मार्कर और बोर्ड के अंदर फ्रिक्शन ना हो तो हम कभी भी नहीं लिख सकते। तो इस तरह अगर फ्रिक्शन होगी तो हम लिख सकते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम बासानी नहीं लिख सकते। फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। और फ्रिक्शन जो है हमें जमीन पे चलने के काबिल बनाती है। वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लीपी ग्राउंड। हम किसी स्लीपी ग्राउंड पे नहीं रन नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। स्लीपी ग्राउंड ऑफर अ वेरी लिटिल फ्रिक्शन। जो स्लीपी रोड होता है या स्लीपी जमीन होती है वो बहुत कम फ्रिक्शन की फोर्स प्रोवाइड करती है। हेंस एवरीबॉडी हु ट्राई टू रन ऑन अ स्लीपी ग्राउंड, अगर हर बॉडी स्लीपी ग्राउंड पे चलना चाहे मे बी मीट एन एक्सीडेंट, तो इस तरह वो एक्सीडेंट हो सकता है, उसका कोई हादसा हो सकता है। सिमिलरली इट इज डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ स्लीपी रोड। स्लीपी रोड पे फुल फोर्स से ब्रेक अप्लाई करने से भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई। परिंदे नहीं उड़ सकते इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। The reactions of pushing air enable the bird to fly। यानी जो वो अपने परों की मदद से एयर्स को पुश करते हैं, उसके रिएक्शन की वजह से बर्ड जो है वो हवा के अंदर फ्लाई करते हैं। दस इन मैनी सिचुएशन, तो यानी मुख्तलिफ हालात में वी नीड फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। वाइल इन अदर सिचुएशंस वी नीड टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल। तो बाज़ सिचुएशन में हम फ्रिक्शन को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज था। तो आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो जी स्टूडेंट, फ्रिक्शन को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं? 4 मेथड हैं, 4 वे हैं जिन तरीकाकार को अपनाते हुए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, जो स्लाइड करने वाली सरफेस होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्मूथ करने से फ्रिक्शन कम हो जाती है। नंबर 2, तो जो मूव करने वाली बॉडी होती है उसको स्ट्रीम लाइन की शक्ल में बनाया जाता है, यानी उसको नोकदार आगे से बना के हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये जहाज होते हैं और कुछ जो गाड़ियां होती हैं वो आगे से नोकदार बनाई जाती हैं ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो और इस तरह वो गाड़ी बआसानी तेज रफ्तारी से चल सके। तो इसी तरह मुख्तलिफ मशीनों में आपस में चलने वाले जो मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं उनमें
तेल या ग्रीस के इस्तेमाल से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। तो इस तरह स्टूडेंट जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, तो इस तरह हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करते हुए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम रोलर बेरिंग्स या वॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम बुक की तरफ आते हैं, इसमें जो 4 मेथड लिखे हैं उन्हीं को हम तैयार करेंगे। नंबर 1, मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, यानी हम स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ करते हुए फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नंबर 2, मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रीम लाइन शेप, यानी फिश शेप such as car, aeroplane, etc. This causes the smooth flow of air and minimum air resistance at high speed, यानी हाई स्पीड से चलते हुए मिनिमम कम से कम फ्रिक्शन को किया जा सकता है स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हुए। अब नंबर 3, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उसको लुब्रिकेट करते हुए फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। इट मीन हम ऑयल या ग्रीस का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी तरह 4 पार्ट है, ड्यूरिंग वॉल बेरिंग्स और रूलर बेरिंग्स, हम वॉल बेरिंग्स या रूलर बेरिंग के इस्तेमाल से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बिकॉज द रूलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जो रूलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। इस